गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले क्या सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स क्या है, सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। आज देखने जा रहे हैं टॉपिक क्या अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था या देखा था, तो सबसे पहले इसको देखने वाला कौन था, लियोन वॉन हुक। इसमें देखा था इसने, फिश के अंदर इसने डिस्कवर किया था। किसमें किया था, फिश में। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। कब देखा इसने, 1831 में इसने देखा था। और किसमें देखा था, ऑर्चिड रूट सेल, उसका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो जो देखने वाला लियोन वॉन हुक था फिश के अंदर, लेकिन जो क्रेडिट जो एक्चुअली डिस्कवर क्रेडिट मिला फिश को मिला था वो रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं। मास्टर ऑफ सेल बोलेंगे इसी रीजन क्या है कि टोटल जो एक्टिविटी होती है सेल की कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मास्टर ऑफ सेल। ठीक है। इसको एक नाम और से बोला गया, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, तो टोटल सेल की जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करने का काम किसका है, इसका है। तो इसको इस साइंटिस्ट था जिसने इसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। साइंटिस्ट का नाम था हैमरलिंग। इसमें क्या था, एस्टी बुलेरिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बेस पे इसको बोला था कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल है। ठीक है। अगर इसकी बात करें, एक साइंटिस्ट और आया जिसने इसको क्या बताया बाद में कि न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस अराइज होते हैं वो किससे अराइज होंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस है उससे क्या होंगे, न्यूक्लियस अराइज होते हैं। ये कौन था, स्ट्रासबर्गर। इसने क्या बोला था कि न्यूक्लियस जो अराइज होंगे वो सी से होंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिस्कवरी देखा किसने, लियोन वॉन हुक ने। डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें की, ऑर्चिड रूट सेल के अंदर। न्यूक्लियस क्या बोला गया है, मास्टर ऑफ सेल। क्यों बोला गया, टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल करने का काम किसका, इसी का है। इसको क्या बोला गया, और इसको कंट्रोल ऑफ सेल किसके बेस पे, हैमरलिंग साइंटिस्ट ने एस्टी बुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पे इसको क्या बोला गया, कंट्रोलर ऑफ सेल। न्यूक्लियस अराइज होती है किससे, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से। किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने बताया था कि जो पुराना न्यूक्लियस है वही डिवाइड करके बनाता है, नया न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है। अगर नंबर की बात करें न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस के नंबर कितने होते हैं, तो अगर बात करें नंबर में तो मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सिंगल नंबर प्रेजेंट होता है। अगर एक ही नंबर प्रेजेंट है, सिंगल नंबर, उसको क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसको, मोनोन्यूक्लिएटेड। ठीक है। सिंगल ही नंबर में हुआ तो। अगर वो डबल ही नंबर में है तो उसे क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। टू ही नंबर में हो गया। ठीक है। अगर वो एक से ज्यादा है इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड। पॉलीन्यूक्लिएटेड की हम दो टाइप देखते हैं जो हमारे सिलेबस में जो है, देखते हैं चलो उसको। एक होता है सिनोसाइटिक, एक होता है सिंजियल। सिनोसाइटिक बात करें, एक सेल्स है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक करेगा डिवाइड करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करे, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बहुत सारे नंबर पे बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक। किसमें देखने को मिलता है, ये एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, उसमें एंडोस्पर्म में देखने को मिलेगा। सिनसाइटिक क्या होता है कि 2 से 3 सेल होती है, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज होगा। ठीक है। जैसे ये सेल है, तीनों का न्यूक्लियस एक सेल में आ गया। ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया है, सिनसाइटिक। इसमें दिखाई देता है ये जो हमारी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, उसमें ये क्या करेगा, हमें दिखाई देता है। तो ये नंबर के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या पाया जाता है, सिंगल नंबर पाया जाता है, मोनोन्यूक्लिएटेड। किसी किसी में बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर और उससे बात करें तो पॉलीन्यूक्लिएटेड भी होता है।
एंडोस्पर्म में और मसल सेल के, उसमें दो टाइप है, सिंसाइटिक सिनोसाइटिक। ठीक है, तो ये क्या था, थोड़ा बेसिक्स था। अब इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं न्यूक्लियस को। देखो न्यूक्लियस की बात करें, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा भाई, बात करें तो डबल मेम्ब्रेन। कैसा होगा ये, डबल मेम्ब्रेन। कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे हम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, शॉर्ट में लिख दिया एनएम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाली क्या बोलेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होगी। तो ये कैसा हो गया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मैंने पहले बताया डबल मेम्ब्रेन। ऐसा हो गया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें बात करें जो सेल में जो फ्लूइड होता है उसको हमने क्या नाम दिया था पहले, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये जो पोर होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टागोनल होती है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है, डिस्कॉर्डेड स्ट्रक्चर होती है, जो किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटीन की बनी होती है। और स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलते हैं भाई, एनुलस। क्या बोलेंगे इसको, एनुलस। ठीक है, तो देखो अब एक चीज छोटी सी हमें देखनी है कि देखो बाहर की तरफ फ्लूइड है उसका क्या बोला हमने, जो बाहर की तरफ फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म। ठीक, अंदर की जो फ्लूइड है उसका क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो ये करता है इसके अंदर जो टोटल जो इसमें देखो इसमें डीएनए आरएनए कुछ भी जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होगा, वो किस पोर के थ्रू होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। और एंटर किस पोर के थ्रू करेगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू करेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, न्यूक्लियर पोर। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंट्रोलर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंट्रोलर ऑफ सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी इसमें न्यूक्लियस है वो कुछ भी जो बनाएगा और ट्रांसफर करेगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कुछ जाएगा तो किस पोर के थ्रू जाएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक इस प्रकार से जो फ्लूइड है उसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर इसी कंपोजिशन की बात कर सकते, इसको देखा किसने था, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको देखा। किसने देखा, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको देखा था। और इसके बात करें तो इसमें कुछ मटेरियल जो फ्लूइड है, एक सेमी फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या क्या इसमें प्रेजेंट था उसने इसमें देखा। तो इसमें क्या था भाई, डीएनए था, आरएनए प्लस प्रोटीन प्लस मिनरल्स भी थे। ठीक है, कुछ किस मैंने बात करें इसमें कौन कौन सा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट था। प्रोटीन की बात करें तो 85% इसमें प्रोटीन थी, 5 से 10% इसमें आरएनए था, और 5% क्या था इसके अंदर, डीएनए था। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इससे बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे एक ये स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस की बात करें तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल इररेगुलर शेप स्ट्रक्चर, रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होगा, ये क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा।
ठीक है। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसको देखा किसने था, फॉन्टेना ने देखा था इसको, ठीक है। इसके टर्म दी थी वो किसने दी थी, टर्म गिवन बाय बोमेन, ठीक है। इसके ऊपर कुछ यहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, इसके रीजन के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन। क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन। तो देखो जिस रीजन से क्रोमेटिन अटैच होती है उस रीजन को हमने नाम दिया है नोर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज्ड रीजन। ये क्या पूछा गया है कि नोर रीजन कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन की बात करें न्यूक्लियस की, तो आरएनए सिंथेसिस प्लस प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कौन, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर इसकी बात करें न्यूक्लियस की, तो जो राइबोसोम्स फॉर्मेशन होती है वो जो प्रोटीन और आरएनए के थ्रू होगी, वो करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मेन फॉर्मेशन किससे करेगा, राइबोसोम्स की, आरएनए सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कराने वाला कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब तक जो पढ़ा उसको हम दोबारा देखते हैं। देखो न्यूक्लियस क्या है, सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर बात करें डबल मेम्ब्रेन होगा, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन उसे बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्रेजेंट उसके बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बाहर की तरफ फ्लूइड बना होगा उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, अंदर की जो फ्लूइड होगा न्यूक्लियस के उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जिसके अंदर जो टोटल एक्टिविटी जो कंट्रोल करने वाला कौन है, जो साइटोप्लाज्म से कुछ भी मटेरियल अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो और बाहर आएगा तो कंट्रोल कौन करेगा इसको, न्यूक्लियर को। न्यूक्लियर को क्या, ऑक्टागोनल डिस्कॉर्डर स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन की बनी होती है, जिसको क्या बोला है, एनुलस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एनुलस स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर के अंदर प्रेजेंट होगी। ये लगता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कंट्रोल ऑफ सेल बोला गया है, क्यों बोला गया है कि कुछ मटेरियल जो अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, न्यूक्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। फ्लूइड की बात करें तो कौन सा फ्लूइड बना होता है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्लस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए 5%, आरएनए 5 to 10%, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होगा इसमें, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कितने 85% होगी, ठीक है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात इसमें देखा, इसको स्ट्रॉसबर्गर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल राउंडेड बॉडी, रेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मेन इसको डिस्कवर किसने किया, फॉन्टेना ने इसको डिस्कवर किया था। टर्म किसने दी थी, न्यूक्लियस की, बोमेन ने दी थी, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होगा, इसके रीजन के ऊपर अटैच होता है, जिस रीजन को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज्ड रीजन। इसका मेन फंक्शन क्या, आरएनए सिंथेसिस प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में ये करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन की बात करें, थोड़ा सा इसको क्रोमेटिन को इधर देखते हैं। क्रोमेटिन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्रोमेटिन बनती कैसे है, ये डीएनए है। डीएनए क्या करता है, यहाँ पे ऑक्टागोनल स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको बता देता हूं, स्टोन ये है डीएनए प्लस स्टोन प्लस नॉन स्टोन। थोड़ा इसको नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर साइड दिख नहीं होगा, इधर देखते हैं इसको, ठीक है। दोबारा इसको देखते हैं, ये डीएनए है, डीएनए प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होगी, स्टोन प्रोटीन होगी, क्या प्रेजेंट होगी, स्टोन प्रोटीन प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ, जैसे ये स्टोन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ क्या करेगा, ये डीएनए इस प्रकार फोल्ड होगा, ठीक है, इस प्रकार। और स्टोन प्रोटीन होगी तो इस प्रकार क्या होगा, ये चारों तरफ स्टोन प्रोटीन क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा इस प्रकार से, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। तो देखो ये है स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो बनेगी, इसको हमने नाम दे दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की दो टाइप है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, वो आगे क्रोमोसोम्स की वीडियो अलग से देखेंगे, उसमें डिटेल से इसको देखने वाले। तो क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होगी, बाद में इससे और कंडेंस होती चली जाएगी, तो इसमें हमें क्या इस प्रकार से बीड लाइक स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देगी इसके अंदर, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इसको क्रोमोमियर, क्या नाम दिया है, क्रोमोमियर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस पूरा कंडेंस, ये क्रोमोसोम ये कंडेंस हो जाएगा क्रोमेटिन, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, क्रोमोसोम्स।
क्या नाम दिया है, क्रोमोसोम्स। तो इसको दोबारा देखते हैं। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, डीएनए के अगर चारों तरफ इसके क्या करेगा, वार्प होकर लिपटेगा, ठीक है। इस प्रकार के अगर बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या हुआ, इस पर स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद क्या होगा, ये हाईली कंडेंस चला जाएगा जिसको हम नाम दिया क्रोमोमियर, और फुल्ली जो कंडेंस हो जाएगा उसको हमने क्या नाम दिया है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होगा, देखो बीच में जो प्रेजेंट है कंडेंस रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसके बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो अलग अलग न्यूक्लियस की शेप होगी, अलग अलग तरीके से कंडेंस होते हैं। तो अगर ये बिल्कुल सेंटर में कंडेंस है, देखो इसको हम देखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में कंडेंस है, तो इसका सेंटर में बिल्कुल जो मिड में है इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे इसको, मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की ये जो शेप, ये सेंटर में की जो शेप है, ये तो इस प्रकार से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, सेंटर में ना होके, तो इसका हमने क्या नाम दे दिया, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर न्यूक्लियस अगर यहां पे एंड की तरफ चला गया इस प्रकार से, ये कंडेंस सेंटर में जो बीच में है, ये सेंटर में जो बीच में है, इसको हमने क्या नाम दिया, एक्रोसेंट्रिक। और अगर टेल रीजन पे चला गया, बिल्कुल ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको टेल रीजन पे, तो इसको नाम दे दिया हमने टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इस प्रकार की शेप होती है। तो ये क्या है पूरा, देखो पहले क्रोमोसोम बना कैसे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ने क्या बनाया, कंडेंस हो क्या बनाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। धीरे धीरे क्या कंडेंस में क्या होगा, और हाईली कंडेंस हो चला जाएगा, तो हमने क्या नाम दिया, क्रोमोमियर। और फुली जो कंडेंस हो जाए तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स। तो सेंटर में जो हाईली कंडेंस जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है उसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर, ठीक है। और जिसके बाद डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल डिवीजन हमारी हेल्प करेगी, इसको क्या नाम दिया, काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से न्यूक्लियस से अलग अलग शेप हमें दिखाई देती है। अगर बिल्कुल सेंटर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा टेल रीजन से थोड़ा कॉर्नर से थोड़ा नीचे की तरफ एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल जो एंड पे चला गया टेल के रीजन चला गया उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो ये क्या था, न्यूक्लियस की शेप थी। न्यूक्लियस कहाँ बनता है, क्रोमोसोम्स में। देखो सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर है, डीएनए। अब डीएनए से क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं ये हम इसमें देखेंगे, देख चुके हैं। आगे इसको कैसे क्या होगा, डीएनए कंपोजिशन क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड अपना टॉपिक है, उसको हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस की बात करें तो जो टोटल एक्टिविटी होती है कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करें इसको तो टोटल मेटाबॉलिज्म होगा सेल का, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस। सेल डिवीजन करवाने वाला भी कौन है, न्यूक्लियस। एक सेल टू सेल क्या होगा, डिवीजन होगा, वो कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना होता है, एक साथ दूसरे सेल के अंदर, उसका काम किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है। जो प्रोटीन जो फॉर्मेशन होती है उसकी जो मैसेज देगा कि कौन सी प्रोटीन फॉर्मेशन करनी है, एमआरएनए बनाना, कौन सी बनाना, आरएनए फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना, वो सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो टोटल जो सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।